और मैं चर्चा संजीव सिंह से शुरू करूंगी कि संजीव जी, जो ये सवाल क्या सही नहीं होगा कि राहुल गांधी क्या जेन जी के अब फेवरेट नेता उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही जेन जी है जो बाकी देशों में जो मौजूदा जो सत्तारूढ़ दल है उनको उखाड़ फेंकने का काम कर रहा है। और अगर भारत का जेन जी संसद के अंदर बैठकर राहुल गांधी से ये कह रहा है कि राहुल गांधी यू आर माय फेवरेट पॉलिटिशियन, ये किस बात का संकेत है? क्या मोदी जी के लिए ये एक खतरे की घंटी है? जी नीलू जी नमस्कार, आपके सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी आयरन मैन की 150वीं जयंती थी। वहीं आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि भी थी। और ऐसे महत्वपूर्ण दिन पे जब सेंट्रल हॉल में बच्चे मिले और एक बच्ची का, नवनीत का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हुए जिस तरह की चीजें आई, वो जेनजी है क्या? वो जेनजी जो लगातार जो ईयर वाइज 30 साल के जो गैप पे तमाम हम भी उसमें कहीं आते हैं, तो वो जेनजी जो टेक्निकली साउंड है, जो ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड है और एक नवाचार में विश्वास करती है, उसको सोशल वेलफेयर की भी चिंता है, तो उसने पिछले 12 सालों में देखा। और एक चीज और जो आपने कहा कि जेनजी जो पूरे दुनिया में कई जगह हमने देखा कि परिवर्तन वो कर रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान में मैं आज भी इस बात पे विश्वास करता हूं कि मेरा संविधान, भारत का संविधान बहुत मजबूत है। भारत का संविधान हर परिस्थितियों में यहाँ के नागरिक को उसकी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है इंपॉर्टेंस को देता है। अब जो राहुल गांधी जी के प्रति जो सोच आपने कहा कि जो इन नौजवानों की बनी है, 11-12 सालों में जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको ख्याल होगा कि 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो ऐसी कोई बात वो उनके दल के लोग नहीं करते थे। वो मंदिर मस्जिद का मसला होता था, मस्जिद के नीचे मंदिर खोदते थे, या जिस तरह से सांप्रदायिक बातें, वो कहते थे कि साहब हम जो है इतनी ईमानदारी लाएंगे कि जो विदेशों का भी काला धन वो भी ला देंगे। वो विदेशों का काला धन 12 साल में जेनजी ने देखा कि लगभग 3.5 गुना बढ़ गया। वो ये कहते थे कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज वो जेनजी देख रहा है कि लाखों नौकरी छीनने का काम किया। वो जो लगातार कहते थे कि अपराध मुक्त, जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि हमारे दल में भी अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का कोई सांसद विधायक होगा तो 6 महीने में हम उसको जो है उसको न्यायालय के तहत जो है फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको हम सजा दिलाने का या न्याय दिलाने का काम करेंगे। लगातार राजनीति में अपराधीकरण किस तरह से बढ़ा वो जेनजी देख रहे हैं। और बिहार का चुनाव जीता जागता उदाहरण है, जहां भी दिन दहाड़े हत्या हुई है एक जो है एक प्रत्याशी के समर्थक की। तो आज जेनजी की बात ही नहीं कर सकते नीलू जी। हम आप भी कहीं ना कहीं आते, जैसे मैं तो मानता हूं कि हम लोग एक तरह से जेन एक्स के लोग हैं, लेकिन 11 साल पहले जो लोग करीब 60 साल के या लगभग रहे होंगे, वो जिनको हम जेन बूमर्स कहते हैं, आज वो जेन बूमर्स भी वो भी 65 साल के ऊपर जा चुके हैं। वो भी ये कह रहा है कि भैया मेरे पुराने दिन ला दो, वो बुरे दिन ही ला दो, अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी। और जेन जी तो उस बदलाव का संकेत है। लगातार जिस तरह से हमारे बीच जो नौजवान आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकली जो है साउंड है, और लगातार इस सरकार की जो बढ़ती हुई सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अनडेमोक्रेटिक सिस्टम, अभी आपने एसएससी की एग्जाम को लेकर के देखा कि टीचर्स तक जो दिल्ली में वहां पे रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट किए, उनके ऊपर लाठियां चली। इसी जेन जी ने देखा कि साहब जो सेना में और बैंकों में भर्ती, पूरे देश में लगातार सबसे ज्यादा वैकेंसीज वहां होती थी, इसी सेना में आपने देखा कि वहां पे 5 साल के लिए आप किस तरह से सैनिकों को रख रहे हैं और उनको भी बदहाल कर दिया कि अब वो प्राइवेट सेक्टर में भेजे जा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। बैंकों की नौकरियां आज दिखती नहीं। रेलवे एक सबसे बड़ा केंद्र होता था जहां पे सबसे ज्यादा नौकरियां नौजवान देखता था, उस रेलवे में नौकरियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं या दिखती तक नहीं है। तो ये पूरा जो बदलाव है वो जेन जी इस चीज को देख रहा है कि राहुल गांधी की जितनी बातें होती हैं देश हित में, अभी करंट में उन्होंने जिस तरह से एलआईसी का मुद्दा, जब भारत जोड़ो पदयात्रा राहुल जी कह रहे थे, तो उस समय बहुत मजाक से, आपके चैनल को नहीं कहूंगा, बहुत से ऐसे चैनलों ने मजाक में लिया था। उन्होंने कहा कि इस देश के लोगों का पैसा एलआईसी में, जो एलआईसी कहती है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी वो 33,000 करोड़ रुपया अब वाशिंगटन पोस्ट ने लाया, ये नहीं स्वीकारेंगे। आज अडानी को भारत की जमीन बिहार में 1 रुपए प्रति मीटर, 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से
वहां पे जमीन जो उनको दी गई, आज उस बिहार में देश का गृह मंत्री ये कहता है कि साहब यहाँ पे तो जमीन नहीं है। तो वो सारी चीज बिहार से लेके पूरे देश का नौजवान देख रहा है कि हर मुद्दे पे राहुल गांधी जिन बातों को करते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार उसमें बचने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात कि 70 सालों में कांग्रेस के नीलू जी 10 रुपए की नोट रही हो, 100 रुपए की नोट रही हो, हमने उसको नहीं बदला। लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि इस देश में काला धन इतना बढ़ गया है कि हम 2000 की नई नोट ला रहे हैं, 7 साल में वो लोग अपनी नोट नहीं बचा पाए, तो इस देश का जेनजी इस चीज को देख रहा है कि वो हमारी भविष्य को भी नहीं बचा सकते। क्या कहेंगे? मैं अब संजीव जी के पास आती हूँ कि संजीव जी, अजीत डोभाल मतलब इट्स इक्विवेलेंट टू व्हाट नरेंद्र मोदी कीप सेइंग। तो क्या अभी वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि जेन जी से इसका कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि हम जेन जी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात उठाई, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अजीत डोभाल अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मोदी जी भी यही सोच रहे होंगे कि खराब शासन सत्ता परिवर्तन की वजह है, जेन जी का आंदोलन नहीं। तो इसका मतलब जेन जी की ताकत को न मोदी जी एक्नॉलेज करे कभी करेंगे और ना अजीत डोभाल। अजीत डोभाल तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जी संजीव जी। नहीं, ये जेन जी बिल्कुल देख रहा है कि जिस तरह की झूठी बात और बकवास अजीत डोभाल हो या प्रधानमंत्री जी के साथ के लोग हों, वो पूरा देख रहा है। तो 2-3 घटनाएं याद आपको सामने करा दूं कि पूरी तरह से मणिपुर 2 साल तक जलता रहा। राहुल गांधी वहां जाते हैं, वहां विश्वास दिलाते हैं, जिस तरह से पूर्व सैनिक की पत्नी को नंगे घुमाया गया और जाकर के राहुल गांधी जाते हैं। वहीं पे आपने देखा कि आपके जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख की बात की जाए, आप जब धारा 370 को हटाने की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि साहब हम उसको अनुसूची 6 के तहत लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होती है। वो व्यक्ति जो दुनिया का जाना माना पर्यावरणविद है, जो पाकिस्तान में भी जाकर के कहता है कि हमारे प्रधानमंत्री पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ने जब वहां पे बात उठाई और पूरा लद्दाख खड़ा हुआ और वहां पर भी पूर्व सैनिक वहां पर भी मारे गए, तो आज ये कहना हमारे सुरक्षा प्रमुख जी का, सलाहकार जी का कि ये ऐसा नहीं, बिल्कुल है। और राहुल गांधी जी बिहार में जाकर के, चूंकि बिहार का चुनाव वहां के नौजवानों को दृष्टिगत रखते इस बात को कहूंगा कि 2017 में नीलू जी प्रधानमंत्री जी गए थे बिहार में और वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पे थे। उन्होंने कहा कि साहब हमें पटना यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, इसकी पुरानी ख्यात को वापस लाइए। प्रधानमंत्री जी वहां से उस बात को कट कर गए और आज राहुल गांधी जी जाकर के उस बिहार में कह रहे हैं कि हम नालंदा और वो इसकी पुरानी जो ख्याति है उसको वापस लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लंदन में, अमेरिका में रहने वाले लोग कहें कि हम बिहार के नालंदा में जाकर के पढ़ना चाहते हैं। तो ये चीजें एक इस जनरेशन के बच्चों के लिए, जो जनरेशन मैंने पूर्व में कहा उस बात, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, जो डिजिटलाइज है, जो फ्यूचरिस्टिक इंडिया को देखती है और जो एक ऐसे आइडिया ऑफ इंडिया के प्रति उस नेता को देखती है जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत बात करता है। प्रधानमंत्री जी ख्याल उन बच्चों के बीच में गए थे, किसी बच्चे ने, आप राहुल गांधी जी को देख लीजिए और प्रधानमंत्री जी को भी देख लीजिए कि बच्चों के बीच में गए, एक बच्चे ने कहा कि सर ये मौसम के बारे में जानकारी लिया कि मौसम का परिवर्तन कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मौसम का परिवर्तन नहीं होता है, ये उम्र का तकाजा है। जब आपकी उम्र बढ़ती तो आपको ठंड लगती है। ये वो प्रधानमंत्री जी हैं जो नाली की गैस से चाय बनाने की विधि बताते हैं, जो कहते हैं कि साहब मौसम खराब हो तो रडार में वो पकड़ नहीं आओगे, आप निकल जाओ। तो इस तरह की चीजें, बेवकूफी वाली बातें। और वो भी देख रहा है कि राहुल गांधी जी की जितनी स्पीचेज होती हैं, संसद में हो, जनसभा में हो, वो जन मुद्दों पे और समसामयिक मुद्दों पे बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर वाले नेता हैं। टेलीप्रॉम्प्टर की बत्ती गुल हो जाती है तो प्रधानमंत्री जी की बत्ती गुल हो जाती है, उसके बाद आबासा करने लगते हैं। तो आज के जनरेशन सबसे ज्यादा, नीलू जी इस बात को खत्म करूंगा कि बच्चा वो एडल्ट हुआ हो, वो चाहे जेन जी हो या हमारा जेन बीटा हो, ये सारे नौजवान ये देखते हैं कि जो पिछले अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत के लोगों का जो अपमान, अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार 50 से ज्यादा बार इस तरह की बातें करता है कि मैंने नरेंद्र मोदी को ये धमकी दी, मैंने ट्रेड की धमकी दी, और उस तरह की चीजों पे प्रधानमंत्री हमारे आज तक नहीं बोलते। ये उस भारत का नौजवान देखता है जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि 7वां नहीं 70वां बेड़ा भेजोगे तब भी बांग्लादेश का निर्माण कराया। यहां तक कि जिस प्रधानमंत्री ने निक्सन को ये करके के आया कि हजारों किलोमीटर बैठे लोग उस भारत पे राज नहीं चला सकते, भारत अपना निर्णय स्वयं लेगा। आज उस देश का प्रधानमंत्री
उसी अमेरिका का राष्ट्रपति 50 बार अपमानित करता है 100-150 हिंदुस्तानियों को, और चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जैसे तमाम अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया जहां पर उनको मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप से हमारी मुलाकात होगी। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जगह मुझे लगता है कि वो इस तरह की जो चीजें दिखती हैं वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे राहुल गांधी जी के प्रति लगातार, जिस तरह से भी मनीष जी ने अपनी बात को कहा कि जो उनकी लोकप्रियता, उनके राजनीतिक कार्य करने की शैली वो विश्वास दिलाती है, क्योंकि ये एक ऐसा नेता है। और बार बार राहुल जी कहते हैं, हम लोग चूंकि मिले हैं, कहते हैं भाई उनसे कि झूठ नहीं आप निकलवा सकते और झूठा बयान नहीं दे सकते। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी के पिछले 15 सालों का कोई ऐसा बयान निकाल के दिखा दीजिए कि राहुल गांधी उस बात को कहें और पलट गए। चाहे वो सामाजिक न्याय की बात करते हो, चाहे देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिकता की बात करते हो, किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, भ्रष्टाचार की बात करते हो, सब पे राहुल गांधी जी की बातें आज भी उसी तरह दिखेंगी जैसे वो 15 साल पहले या 10 साल पहले कह रहे थे। तो ये एक विश्वसनीय नेता का नजरिया जनता के प्रति और हमारे नौजवानों के प्रति बढ़ता जा रहा है। वो नौजवान चाहता है कि दुनिया की ऐसी कोई कंपटीशन हो जहां हम कंपीट करें। हमारा देश का नेता ऐसा हो कि जो देश के 150 करोड़ लोगों की जो सम्मान को बढ़ाने का काम करे, ऐसा नेता। आज बताइए ना, वही प्रधानमंत्री जी कहते थे कि साहब आपको B1 वीजा के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आज उस B1 वीजा के लाले पड़ गए हैं। हमारे टेक्नोक्रेट्स जो हैं, बच्चे कहां जाएंगे उस अमेरिका। आज तो इस तरह से पूरी तौर पे लगातार राहुल गांधी जी के प्रति जो बढ़ती विश्वसनीयता है, मैं इस बात के लिए भी संकेत करता हूं कि ये जेन जी जो आज बदलाव देख रहा है वो हिंसा के रास्ते पे नहीं जाएगा, जो हमारे विपक्षी कहते हैं। और जिस तरह से आपने शुरुआत में आप दोनों लोगों ने कहा कि जिस तरह से उस गर्ल से मिल रहे हैं, उस बच्ची से मिल रहे हैं, देखिए जैसी जिनका संस्कार होता है, बहुत दूर नहीं जाइए, केरल के आनंदू अजी की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। जो बच्चा 4 साल से संघ की शाखा में जा रहा था और 27 साल में आकर के वो एक टेक्नोक्रेट, वो सुसाइड करते हुए अपने उस सुसाइड लेटर में क्या लिखता है कि मैं ही नहीं, मेरे तमाम बच्चों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अभिभावक, गार्जियंस, आपके बच्चे किन्हीं पार्कों में जाएं, खेले कूदें, लेकिन निवेदन करता हूं कि आरएसएस की शाखा में ना भेजिए। आरएसएस की शाखा हिंदुस्तान के उन बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करेगी, जो केरला के आनंदू अजी ने कहा। और इससे बड़ी सत्यता नहीं, क्योंकि आरएसएस इस हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य चौपट करती है, बाल्यापन खत्म करती है। और पूरे देश में आप देखिए कि जिस संस्था ने कभी भी, मैं अंतिम बात अपनी खत्म करूंगा, कि 100 साल मनाने का गुमान करते हैं, इनके 100 साल के इतिहास को नीलू जी मैंने 4 भागों में बांट के देखा। जब 1925 में पैदा होते हैं तो 25 साल अंग्रेजों की दलाली करते हैं, देश की आजादी के लिए नहीं। अगर ये होते तो आज तक देश आजाद न होता। और अगला 25 साल जब आते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू और संविधान की प्रतियां जलाते हैं, कहते हैं हम संविधान नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति का संविधान मानेंगे। और फिर जब अगला 25 साल जब सामाजिक न्याय को लेकर के मंडल आयोग की रिपोर्ट आती है तो उस समय ये सांप्रदायिकता को बिगाड़ने का काम करते हैं, तब ये कमंडल लेकर के चलते हैं। और अभी जो अगला ये 25 साल चल रहा है, ये देश को तोड़ने के लिए सिर्फ और सीधे अल्पसंख्यक वर्ग पे हमला, और वही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के बारे में सरदार पटेल ने क्या कहा था कि एक संघियों को पढ़ लेना चाहिए, कि कहा एक दीवा सब और एक जहर के समान होगा। ये इनकी जो सोच है। तो आज पूरी तौर पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरह से भारत निर्माण की प्रक्रिया में लगा। राहुल गांधी की जब यात्रा हो रही थी, आपको ख्याल होगा, बड़े से बड़े इनके नेता जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, लोग कहते कि साहब 1 महीने बाद चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे। और आज उस वाहिद शख्स ने, दुनिया का पहला नेता है जिसने 4000 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा की है, दुनिया के पहले नेता हैं। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की भी यात्रा थी, लेकिन वो उतनी लंबी नहीं थी। और उस नेता के प्रति इस तरह से विश्वास कि जहां तक डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि उनके घुटने में एक पुरानी चोट है कि आप बहुत न करें, उसके बाद उन्होंने मणिपुर से मुंबई की यात्रा की। तो लगभग पूरे अपने जीवन काल में एक ऐसा नेता जो 1100 किलोमीटर से ज्यादा, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा यात्राएं किया हो। और वो कहते थे, जो कि यात्रा के दौरान मैं खुद भी मिला था, तो वो हमने उनसे कई सवाल किया, तो उन सवालों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, दिया छोटे में, उन्होंने कहा कि संजीव, मैं दिन भर में सैकड़ों लोगों के सवालों को सुनता हूं,
और फिर सोचता हूं कि ये देश क्या सोच रहा है, देश को किधर ले जाना है। तो ऐसा नेता आप कहीं पाएंगे? आज तो एक छोटे दल, छोटा भी नेता अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लीजिए, तो वो अपने के सामने के कार्यकर्ता को, अपनी पार्टियों को उपलब्धियां और अपने ही बढ़ाने में रहता है। और एक देश का ऐसा नेता जो आपको, मैं तो 45 मिनट पैदल चला उनके साथ बागपत से लेकर हरियाणा पे, तो 45 मिनट तक मैंने सामाजिक न्याय के मुद्दों पे, एजुकेशन के मुद्दों पे, सोशल फैब्रिकेशन कैसे, उस पे लेकर जब बात की तो क्या लोग सुनते रहो, कहते रहे अच्छा तुम बताओ क्या सोचते हो। तो आज जिस तरह से वो जाकर के संसद में मिले हैं, वो नौजवान जो मिले हैं, बच्चे मिले हैं, निश्चित है कि वो देश में एक संदेश जा रहा है कि आने वाला भविष्य का नेता और इस देश को फिर से अगर स्वर्णिम पन्नों में इतिहास लिखने वाला कोई नेता है तो राहुल गांधी हैं। और राहुल गांधी के प्रति विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि बिहार ये परिवर्तनकारी परिणाम देने जा रहा है। बिहार से परिवर्तन यानी हिंदुस्तान में परिवर्तन की जो शुरुआत होगी। और निसंदेह हम सब चाहते हैं, चूंकि हमारे नेता हैं, कि आने वाले भारत के निर्माण के लिए एक सफल, एक दूरदर्शी नेता के तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने, जो देश का और नौजवान, मुझे लगता है कि जेन जितने भी हो, चाहे जेन जी की बात करें, जेन बीटा की बात करें, जेन मिलेनियम की बात करें और जेन बूमर्स की भी बात करें, जो लोग उबे हैं, जिन्होंने अच्छे दिन की ख्वाब देखा था आज के 12 साल पहले, सब सोचते हैं कि राहुल गांधी विल बी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया।